नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे कौन सा दान करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए जिससे मुझे लाभ हो और किस चीज का दान करने से मुझे बचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत दान करके किसी मुश्किल में पड़ जाऊं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह का दान करें जिससे आपको लाभ हो और किस तरह का दान करने से आपको बचना चाहिए। ये सारी जानकारियां देंगे आपको आपके लग्न के अनुसार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि दान करने का आखिर महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दान का महत्व क्या है। देखिए, सनातन परंपरा को 4 भागों में बांटा गया है। 4 चीजें इसकी मुख्य रूप से स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अगर धर्म का पालन करेंगे तो बाकी चीजों का पालन करना या बाकी चीजों को प्राप्त करना आसान होगा। सनातन परंपरा में धर्म के कई भाग बताए गए हैं कि आप धर्म का पालन कैसे करेंगे जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। और धर्म में दान एक प्रमुख भाग है, एक प्रमुख हिस्सा है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। यानी अगर आप दान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो इससे धर्म का पालन अवश्य होता है और आपकी जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर स्वास्थ्य में या आयु में कोई बाधा है और उसके लिए आप दान करते हैं तो दान को अचूक मानते हैं, दान को बहुत अच्छा मानते हैं। अगर आपको ग्रहों की बाधा परेशान कर रही है, ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कत है, राहु की दिक्कत है, शनि की दिक्कत है, मंगल की खराब दशा चल रही है या खराब ग्रहों की दशा चल रही है, तो ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है, दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं का जब आप दान करते हैं, कभी खाने पीने की वस्तु का दान करते हैं, कभी वस्त्रों का दान करते हैं, कभी सेवा का दान करते हैं, अलग अलग तरह की चीजों का जब आप दान करते हैं तो इससे अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और किस समय किस चीज का दान आपको करना चाहिए और किस चीज का दान करने से किस तरीके का फायदा होता है, ये आपको समझना होगा कि अनाज का दान कब करना चाहिए, कपड़ों का दान कब करना चाहिए, सोने चांदी का दान कब करना चाहिए, सेवा कब करनी चाहिए, ये आपको समझना होगा। और जरूरत के हिसाब से अगर आप सही समय पर सही चीज का दान करेंगे तो जो दान लेगा उसको भी लाभ होगा और जो दान करेगा उसको भी लाभ अवश्य होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग तरीके के दान का महत्व क्या है। देखिए, अगर हम अन्न के दान की बात करते हैं, भोजन के दान की बात करते हैं, तो अगर आप किसी को अन्न का या भोजन का दान करते हैं तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। यानी जो आपका सामान्य भरण पोषण है वो पूरा होता रहता है, उसका अभाव आपके जीवन में नहीं होता। और अगर अनाज का दान आपको करना है तो बिना पकाए हुए अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे जरूरत पड़ने पर पके हुए भोजन का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे फॉर्म में
चावल का दान करें, दाल का दान करें या अनाज का दान करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धातुओं का जो दान है, मेटल का जो दान है, ये विशेष दशाओं में करना चाहिए। जैसे आप सोना दान करना चाहते हैं, आप चांदी दान करना चाहते हैं, आप लोहा या तांबा दान करना चाहते हैं, ये भी दान जरूर किया जाता है और ये भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन ये दान आप विशेष दशाओं में करेंगे। और ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। जैसे आपने किसी को तांबे के लोटे का दान किया, तो वो अगर तांबे के लोटे का प्रयोग करेगा तो उससे उसको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। अब आपने किसी को सोना दान किया, सोने की कोई वस्तु दान की और उसने वो वस्तु बेच दी, तो ये दान उसके लिए भी लाभकारी नहीं है, आपके लिए भी लाभकारी नहीं है। तो अगर आप किसी मेटल का दान करते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का, तो ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो उस दान की चीज का प्रयोग करे। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा उत्तम रहती है। वस्त्रों का दान करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और वस्त्रों का दान ऋतुओं के अनुसार करना चाहिए। जैसे सर्दियों में मोटे वस्त्रों का दान या ऊनी वस्त्रों का दान करिए, गर्मियों में हल्के वस्त्र का दान या कॉटन के कपड़ों का दान करिए। यानी जिस तरह की ऋतु है, जिस तरह का मौसम है, उस तरह के वस्त्रों का दान करिए। जैसे सर्दी में आप कंबल का दान कर दें, सर्दी में आप गर्म कपड़ों का दान करें, गर्मी में सूती वस्त्र का दान करें, पतले वस्त्र का दान करें या चादर का दान करें। तो मौसम के हिसाब से आप वस्त्रों का दान करते रहें। और वस्त्रों का दान अगर आप करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अन्न के अलावा, वस्त्र के अलावा और धातुओं के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का दान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दान करना है तो केवल अन्न का करें, केवल वस्त्र का करें, केवल धातुओं का करें। और भी बहुत सारी चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे सेवा का, विद्या का और शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसका हाथ पैर दबाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं या औषधियों का, मेडिसिन का, दवाइयों का दान करते हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करें या दवाइयों का दान करें तो इससे स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा बना रहता है। अगर आप विद्या का दान करें, किसी को पढ़ाएं या पढ़ने लिखने की चीजें जैसे कॉपी है, किताब है, कलम है, अगर आप इसका दान करें तो संतान संबंधी जो आपकी समस्या है, ये समस्या निश्चित रूप से दूर होती है। एक और दान है रक्तदान, ब्लड का डोनेशन करना, खून देना, खून का दान करना। अगर आप साल में एक बार रक्तदान करते हैं तो विज्ञान ऐसा कहता है कि आप स्वस्थ रहते हैं। और रक्तदान करने से हर प्रकार की दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं या ऑपरेशन के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं और आप एक बार रक्त का दान कर देते हैं, खून का दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से आप ऑपरेशन से, दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। ये तो हो गई बात कि किन चीजों का आपको दान करना चाहिए
और किन चीजों का दान करने से किस तरह के फायदे मिलते हैं। अब दान करने की सावधानियां क्या हैं, दान करने में किन बातों का ध्यान रखें और दान करने के नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए कि पंडित जी ने आज टीवी पर कहा कि लोहे का दान करो तो चलो मैं दान कर देता हूं। पंडित जी के दबाव में या परिवार के किसी व्यक्ति के दबाव में, प्रेशर में दान मत करिए। जब आपकी अंतर आत्मा कहे, आपका मन कहे, तब दान करना ज्यादा बेहतर होगा। दान कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने किसी व्यक्ति को वस्त्रों का, कपड़ों का, धातुओं का दान किया और वो व्यक्ति सामान बेच करके शराब पी गया। ऐसे व्यक्ति को दान मत करिए जो दान का मूल्य नहीं समझता और जिसको जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत धनी है, उसको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको दान करने की जरूरत नहीं है। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, वो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। आप खुद पहनते हैं बढ़िया लेवल का कपड़ा और दान करते हैं घटिया कपड़े का, ऐसा दान किसी काम का नहीं है। आप खुद खाते हैं बढ़िया चावल और दान करते हैं घटिया चावल का, ऐसे दान से कोई लाभ नहीं होगा। जिस स्तर की चीजें, जिस लेवल की चीजें आप खुद इस्तेमाल करते हो, उसी लेवल की चीजों का दान करना बेहतर होता है। एक ग्रहों के दान के बारे में एक बात समझिए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान मत करिएगा। जैसे मान लिया आपकी कुंडली का शुभ ग्रह है मंगल और मंगल से आपको लाभ होने की संभावना बनती है, तो आप मंगल का दान नहीं कर सकते। जिस ग्रह से आपको लाभ होता है या जिस ग्रह से आपको लाभ हो सकता है, उसका दान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना वो ग्रह आपके जीवन में कमजोर होगा और उस ग्रह से जो फायदा आपको हो सकता था वो फायदा आपको नहीं होगा। जब आप दान कर रहे हैं तो आप मन में ये सोचिए कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये वस्तु मैं ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं। ये सेवा या ये दान मैं ईश्वर को ही दे रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, ये वस्तु तुम्हारी है और तुमको ही दान कर रहा हूं, ये सोच करके दान करिएगा, क्योंकि आप दुनिया में किसी चीज के स्वामी नहीं हैं। आप केवल कस्टोडियन हैं और सामान का उपयोग करने के लिए आपको एक समय दिया गया है। आपके जाने के बाद भी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे पहले मौजूद थीं। इसीलिए जब आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे तो मन में ये अहंकार मत पैदा करिएगा, मन में ये भाव मत पैदा करिएगा कि मैं दान कर रहा हूं। मन में ये भाव पैदा करिएगा कि ईश्वर की वस्तु है और ईश्वर को ही दे रहा हूं, ईश्वर के माध्यम से। अगर इस भाव से दान करेंगे तब जाकर के आपका दान सार्थक होगा। अब आपको बताते हैं कि अपने लग्न के अनुसार, जी हां, राशि नहीं, लग्न, अपने लग्न के अनुसार किस चीज का दान आपको करना चाहिए और किस चीज का दान आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों को हरी वस्तुओं का दान करना बहुत अच्छा होगा। हरे फल का, हरी सब्जी का, हरे वस्त्र का अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और उस दान में भी अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को हरा चारा खाने के लिए दें,
तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। आप एक नियम बना लें कि हर सप्ताह में एक बार आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे, या जब भी मौका मिले आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे। ये दान आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। भूल कर भी सूर्य की वस्तुओं का और बृहस्पति की वस्तुओं का दान मत करिएगा। जैसे आप गुड़ का, आटे का, गेहूं का, तांबे का, जो सूर्य की वस्तुएं हैं उसका दान मत करिए, और जो बृहस्पति की वस्तुएं हैं, जो पीली चीजें हैं, इनका दान भी मत करिए। ये दान करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वृषभ लग्न है, पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप हल्दी का दान करें, आप केसर का दान करें, चने की दाल का दान करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सोने का दान भी कर सकते हैं। पीली चीजों का दान करना आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा। और खास तौर से सप्ताह में एक बार अगर आप केले का दान कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें या गाय को खिला दें, अगर आप सप्ताह में एक बार केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आपका वृषभ लग्न है तो बुध और शनि की वस्तुओं का दान मत करिएगा। बुध की वस्तुएं हैं हरी वस्तुएं, हरी चीजों का दान मत करिए। और शनि की वस्तुएं हैं काली वस्तुएं, और काली उड़द की दाल, काला चना, लोहा, मशीनरी, इन चीजों का दान आप मत करिएगा, क्योंकि बुध और शनि आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर आप इनका ही दान कर देंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, जीवन में मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। इसीलिए वृषभ लग्न वाले भूल कर भी बुध और शनि की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए लाल वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आप लाल वस्त्र का दान करते हैं, लाल कपड़ों का, लाल मसूर की दाल का, लाल अनाज का, लाल जूतों का, लाल वस्तुओं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें भी सप्ताह में एक बार अगर आप गाय को गुड़ खिला दें तो ये दान भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आप ऐसा दान नियमित रूप से करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी पारिवारिक मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी, पारिवारिक समस्याओं में आपके सुधार होगा। मिथुन लग्न के लोग बुध की जो वस्तुएं हैं, जैसे हरी वस्तुएं हैं, हरा चारा है, इसका दान नहीं करेंगे। और शुक्र संबंधी जो वस्तुएं हैं इसका भी दान नहीं करेंगे। शुक्र संबंधी वस्तुएं आमतौर पर सफेद रंग की होती हैं, जैसे सफेद मिठाई का, दही का, इसका दान मत करिएगा। देखिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों की वस्तुएं सफेद हैं, लेकिन शुक्र और चंद्रमा की वस्तुओं में थोड़ा सा अंतर है। चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं वो दूध से बनी हुई हैं, दूध की चीजें चंद्रमा की चीजें हैं, और शुक्र की चीजें हैं दूध से बनने वाली चीजें, जैसे सफेद मिठाई है, जैसे दही है, ये शुक्र से संबंधित चीजें हैं। तो चंद्रमा और शुक्र में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप शुक्र संबंधी वस्तुओं का दान मत करिएगा। शुक्र संबंधी वस्तुओं का दान शुक्रवार को किया जाता है। किसी महिला को करना या देवी के मंदिर में दान करना हमेशा अच्छा होता है। तो मिथुन लग्न के लोग बुध और शुक्र की वस्तुओं का दान कभी नहीं करेंगे। कर्क लग्न के लोग काली वस्तुओं का अगर आप दान करें, काले चने की दाल है, काली उड़द की दाल है,
या लोहे का दान अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है, इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक दान होता है प्रकाश का दान। प्रकाश का दान का मतलब यह है कि शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यानी नियमित रूप से अगर आप प्रकाश का दान करें तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। काली वस्तुओं का, लोहे का और प्रकाश का दान करना कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कर्क लग्न के लोग भूल कर भी चंद्रमा की चीजों का और मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे सामान्यतः। यानी चंद्रमा की वस्तुएं हैं चावल, चीनी, दूध, चांदी, नारियल। ये जो चंद्रमा की वस्तुएं हैं इनका दान आप कभी मत करिए। और मंगल की जो वस्तुएं हैं जैसे गुड़ है, लाल वस्तुएं हैं, लाल वस्त्र है, तांबा है, इसका दान आप मंगल की वस्तुओं का ना करें तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि कर्क लग्न के लिए चंद्रमा और मंगल दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप इनका दान कर देंगे तो जीवन की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कर्क लग्न के लोग अगर शनि की वस्तुओं का दान करें तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सिंह लग्न के लोगों को कौन सा दान करना चाहिए। सिंह लग्न के लिए भी सबसे नकारात्मक ग्रह है शनि। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो काली वस्तुओं का अगर आप दान करें, काली चने की दाल है, काली उड़द की दाल है, काला राजमा है, काली वस्तुओं का दान करें या खाने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और प्रकाश का दान करना आपके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। यानी हर शनिवार की शाम को अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला करके प्रार्थना करें तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रकाश का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह लग्न के दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक है सूर्य और दूसरा है मंगल। सूर्य और मंगल की वस्तुओं का दान मत करिएगा। जैसे सूर्य और मंगल की कुछ चीजें मिलती हुई हैं जैसे गुड़ और तांबा, इसका दान मत करिएगा। और सूर्य के लिए आटे का, गेहूं का, इसका दान मत करिएगा। और मंगल के लिए गुड़ का, जौ का या लाल अनाज का दान मत करिएगा। यानी सिंह लग्न के लोग सूर्य और मंगल की वस्तुओं का दान न करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सिंह लग्न में सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप उनका दान कर देंगे या उनका दान करते रहेंगे तो जीवन में मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। कन्या लग्न। कन्या लग्न का जो सबसे निगेटिव ग्रह है वो है मंगल। इसलिए कन्या लग्न के लोगों को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप लाल कपड़े का, लाल अनाज का, लाल खाने पीने की चीज का, लाल मसूर की दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। गुड़ का दान करना और जौ का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। अगर आप गुड़ का दान करें, अगर आप जौ का दान करें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कन्या लग्न के लोग बुध की वस्तुओं का जैसे हरे फल का, हरी सब्जी का, हरे चारे का, पालक का, ये सब दान नहीं करेंगे। और शुक्र की वस्तुएं सफेद मिठाई का,
खीर का, दही का, इसका दान भी नहीं करेंगे तो ये इनके लिए बेहतर होगा। अब कन्या लग्न का स्वामी स्वयं ही बुध है। कन्या लग्न में धन और भाग्य आता शुक्र से है, तो अगर कन्या लग्न के लोग बुध और शुक्र की वस्तुओं का दान करने लगें तो जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और आपको धन का लाभ भी किसी तरीके से नहीं होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए पीली वस्तुओं का दान करना शुभ होता है, क्योंकि तुला लग्न के लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा नकारात्मक है। इसलिए अगर तुला लग्न के लोग पीली वस्तु का दान करें, जैसे हल्दी है, केसर है, सोने की वस्तुएं हैं, पीले वस्त्र हैं, अगर इसका दान तुला लग्न के लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। और तुला लग्न वालों को सप्ताह में एक बार गाय को केला खिलाना चाहिए, या निर्धन व्यक्ति को केला देना चाहिए, या मंदिर में जाकर केला रखना चाहिए। नियमित रूप से तुला लग्न के लोग अगर केले का दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तुला लग्न का सबसे ज्यादा जो अच्छा ग्रह है, जो महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है शनि। इसीलिए तुला लग्न वालों को शनि संबंधी वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। तुला लग्न के लोग काली दाल, लोहा, काले वस्त्र और प्रकाश, इनका दान न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनि आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर तुला लग्न में शनि का ही दान करने लगेंगे तो जीवन से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चला जाएगा। लाभ के बजाय आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए सबसे नकारात्मक ग्रह है बुध। इसीलिए वृश्चिक लग्न वाले अगर हरी वस्तुओं का दान करें, हरे फल का, हरी सब्जी का, हरे चारे का, हरी पालक का दान करें तो बहुत बढ़िया होगा। वृश्चिक लग्न के लोग एक कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार अगर गाय को हरा चारा खिलाएं तो वो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। सप्ताह में एक बार इनको हरा चारा खिलाना चाहिए गाय को। वृश्चिक लग्न के लोग चंद्रमा की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इसका दान वृश्चिक लग्न के लोग नहीं करेंगे। और बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं, जो पीली वस्तुएं हैं, इनका दान भी वृश्चिक लग्न के लोग नहीं करेंगे। जैसे वृश्चिक लग्न के लोग हल्दी का, केसर का, चने की दाल का और केले का दान नहीं करेंगे। अगर आप चंद्रमा और बृहस्पति की वस्तुओं का दान करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा मुश्किल आपको पैदा होगी संतान पक्ष से। इसलिए ये दान मत करिएगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्र सबसे ज्यादा नकारात्मक है, शुक्र सबसे ज्यादा निगेटिव है। इसीलिए धनु राशि के लोग अगर सफेद वस्तुओं का दान करें, अगर व्हाइट चीजों का दान करें, जैसे सफेद मिठाई का दान कर दें, खीर का दान कर दें, दही का दान कर दें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और खास तौर से आप एक नियम बना लें कि सप्ताह में एक बार सफेद मिठाई का दान करेंगे। ये सफेद मिठाई आप किसी देवी के मंदिर में दे आइए, या किसी गरीब आदमी को, खास तौर से अगर स्त्री हो और उसको सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन धनु लग्न के लोग बृहस्पति और सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। यानी बृहस्पति की वस्तुएं हैं पीली वस्तुएं, हल्दी है, केला है, चने की दाल है,
सोना है ये दान मत करिएगा। और सूर्य की वस्तुएं हैं, तांबा है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, आटा है, गेहूं है, इसका दान भी आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर लग्न की बात करें, मकर लग्न के लिए दो ग्रह नकारात्मक होते हैं, बृहस्पति और सूर्य। लेकिन सर्वाधिक नकारात्मक मकर लग्न के लिए होता है बृहस्पति। इसीलिए मकर लग्न के लोग अगर पीली वस्तुओं का दान करें, सोना दान कर दें, चने की दाल का दान कर दें, केसर का दान कर दें, बेसन का दान कर दें, पीली वस्तुओं का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में मकर लग्न के लोग एक नियम बना लें कि वो सप्ताह में एक बार केले का दान करते रहेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर लग्न का स्वामी शनि है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। तो शनि की वस्तु में काली चीजें, लोहा, मशीनरी, काले कपड़े, इनका दान मत करिए। और शुक्र की वस्तु में सफेद मिठाई, दही, खुशबू वाली चीजें और खीर, इनका दान भी आपके लिए करना मना है। शनि और शुक्र की वस्तुओं का दान आप कतई मत करिएगा। कुंभ लग्न की बात करें, देखिए कुंभ लग्न के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक माना गया है सूर्य। इसीलिए आप सूर्य की वस्तुओं का दान करें, खासतौर से लाल रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करें, लाल वस्त्र का, लाल फल का, लाल मिठाई का, तो बहुत बढ़िया होगा। सूर्य देव को अगर आप जल का दान करते हैं, यानी नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो ये दान करना भी बहुत अच्छा होगा। वैसे तो सूर्य देवता को जल कोई भी अर्पित कर सकता है, लेकिन कुंभ लग्न के लोग अगर नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो वो पूरी तरह से स्वस्थ बने रहेंगे। शनि और शुक्र की वस्तुओं का दान कभी मत करिएगा। लोहा, काली चीजें, काले कपड़े, सरसों का तेल, ये शनि की जो वस्तुएं हैं ये दान मत करिए। और शुक्र की जो वस्तुएं हैं, सफेद मिठाई, दही, खुशबू वाली चीजें, क्रीम कलर की चीजें, हीरा, इनका दान आप भूल कर भी मत करिएगा। अगर आपका कुंभ लग्न है तो शनि और शुक्र की वस्तुओं के दान से बचिएगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए सबसे नकारात्मक होता है शुक्र। इसीलिए आप सफेद वस्तुओं का दान करें, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन याद रखिए कि सफेद वस्तुओं में चंद्रमा भी शामिल होता है और शुक्र भी शामिल होता है। तो अगर आप सफेद चीजों का दान करेंगे, जैसे दही का करेंगे, खीर का करेंगे, खुशबू वाली चीजों का करेंगे, सफेद मिठाई का करेंगे, तो ये दान आप शुक्रवार को करिएगा। अगर आप सोमवार को दान करेंगे तो यही चीजें चंद्रमा की हो जाएंगी। इसीलिए आप सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें। सफेद मिठाई अगर सप्ताह में एक बार हर शुक्रवार को आप देवी के मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें, या बालिकाओं में, महिलाओं में सफेद मिठाई का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा और बृहस्पति की वस्तुओं का दान मत करिएगा, यानी आपको सोमवार को सफेद चीजों का दान नहीं करना है। चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, चंद्रमा की चीजें शुक्र से बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन दिन का अंतर है, तो आप सोमवार को चंद्रमा की चीजों का दान ना करें। और बृहस्पति की वस्तुओं का दान भी आप कभी मत करिएगा। चने की दाल, बेसन, सोना, केला, पीली चीजें,
इनका दान भी आपको कभी भी नहीं करना है, वरना अगर ये दो ग्रह आपकी जिंदगी से कमजोर हुए तो जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि जैसे मान लिया कोई गरीब आदमी है, किसी को भूख लगी है, उसने आपसे भोजन मांग लिया। अब आपसे भोजन मांग लिया तो आप उस समय कैसे सोचेंगे कि भाई मैं कौन सा भोजन कराऊं, मेरा ग्रह खराब ना हो जाए, कहीं मैं चावल का भोजन करा दूं तो मेरा चंद्रमा खराब हो जाए, कहीं मैं गुड़ का भोजन करा दूं तो मेरा मंगल खराब हो जाए। देखिए, अगर किसी को जरूरत है, जरूरतमंद है कोई, तो आप उसकी सहायता जरूर करिए। उस समय ग्रहों का गणित लगाने की जरूरत नहीं है, उस समय सहायता करना ज्यादा जरूरी होता है। और उस समय भाव की बात होती है। जब आप ग्रहों का दान करते हैं तो आप मन में ये भाव लेते हैं, मन में ऐसा सोचते हैं कि मेरा ये ग्रह अच्छा हो जाए, ये इंटेंशन लेते हैं, ये भाव लेते हैं। जैसे आप शनिवार को काले चने की दाल का दान करते हैं तो आप मन में सोचते हैं कि मेरा शनि बेहतर हो जाए, मेरी शनि की बाधा दूर हो जाए, तो वो दान शनि के लिए काम करता है। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति है और आपने उसको काले चने खिला दिए या काले चनों का दान कर दिया, या कोई व्यक्ति बहुत ठंड में ठिठुर रहा है और आपने उसको काला कंबल दे दिया, तो ये ग्रह का दान नहीं है। ग्रह का दान तब होगा जब आप इंटेंशन लेकर के, सोच करके किसी खास दिन, किसी खास समय दान करेंगे, तब वो ग्रह का दान होगा। तो जब आप ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि ये ग्रह का दान है, आप केवल सहायता करने के उद्देश्य से दान करते हैं, तो आप कोई भी दान कर सकते हैं। उस समय आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रहों के लिए दान करने जा रहे हैं, आप चंद्रमा के लिए दान करने जा रहे हैं, तब आपको सोमवार के दिन दान करना होगा, सफेद चीजों का दान करना होगा, और दान करते समय मन में यह सोचना होगा कि मैं चंद्रमा के लिए दान कर रहा हूं या मैं चंद्रमा के लिए दान कर रही हूं। यानी जो दान में फर्क पैदा होता है वो आपके इंटेंशन से पैदा होता है, वो आपके भाव से पैदा होता है। अगर आप ये ना सोचें कि मैं किसी ग्रह के लिए दान कर रहा हूं, तो आप किसी भी वस्तु का किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और दान करना पहले भी बताया कि बहुत पुण्य का काम है। अब किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो आप उसे रोटी ना खिलाइए ये कह करके कि आटे की रोटी बनती है, मेरा सूर्य अच्छा है और अगर मैं सूर्य का दान कर दूंगा तो सूर्य खराब होगा। नहीं, अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराएंगे तो आपके सारे ग्रह खराब होंगे। इसीलिए जब आप किसी की सहायता करते हैं, अन्न से सहायता करते हैं, वस्त्र से सहायता करते हैं, किसी को कोई मेटल की चीज देते हैं, तो उस समय यह विचार मत करिएगा कि मैं किसी ग्रह का दान कर रहा हूं। अगर आप बिना विचार किए हुए किसी की सहायता के लिए दान करेंगे तो यह दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। एक और महत्वपूर्ण दान के बारे में आपको बताते हैं, जो दान हम सबको जरूर करना चाहिए, बिना ये सोचे विचारे हुए कि हम किसी ग्रह का दान कर रहे हैं, बिना ये सोचे, बिना ये विचार किए अगर आप ऐसा दान करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है और हर अमावस्या को अगर आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए भोजन का दान करते हैं, कोई भी भोजन जो सात्विक हो, बिना प्याज लहसुन का पवित्र तरीके से बनाया गया हो, अगर आप कोई भी पवित्र भोजन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं या निर्धन व्यक्ति को अमावस्या को भोजन कराते हैं या वस्त्र देते हैं, तो ये दान भी बिना किसी विचार के आप कर सकते हैं। इसमें भी ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो अमावस्या के दिन अगर आप खाने पीने की चीजों का, वस्त्रों का, जूते चप्पलों का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी।
तो दान करने से आपकी बाधाएं दूर हों, आपके जीवन में खुशियां आएं, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।